पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों नसीराबाद और नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे एरिनपुरा छावनी में और आहुआ में जो विद्रोह हुआ था उनके बारे में। तो एरिनपुरा जो छावनी है उसके बारे में हम देखते हैं। एरिनपुरा छावनी है वो वर्तमान में पाली जिले में आती है और ये मारवाड़ रियासत के अधीन आती थी। और मारवाड़ का उसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेक मेसन। एरिनपुरा सैनिक छावनी की स्थापना 1835 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 1857। अंग्रेजों ने क्या किया था, 1835 में एरिनपुरा छावनी का गठन किया था और उसके बाद में 1836 के अंदर उन्होंने जोधपुर लीजियन की स्थापना की थी। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1836 में की गई अंग्रेजों के द्वारा। ये जो जोधपुर लीजियन के जो सैनिक हैं वो क्या काम करते थे, तो ये जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे उनको एक बार अभ्यास के लिए माउंट आबू भेजा गया था, यानी आबू भेजा गया था। और माउंट आबू में यहाँ पे राजस्थान का या राजस्थान रेजिडेंसी का जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय था गिरसमकाली। यहाँ पर जोधपुर लीजियन के सैनिक तो इसकी सुरक्षा का कार्य कर रहे थे। जब जोधपुर लीजियन के सैनिकों को नसीराबाद के विद्रोह की जानकारी मिलती है तो ये भी यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं जोधपुर लीजियन के सैनिक। और यहाँ पर ये जो एजीजी के जो पुत्र है उसका नाम था अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को राजपुताना रेजिडेंसी के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं जोधपुर लीजियन के सैनिक। और उसके बाद में इस जोधपुर लीजियन के जो सैनिक है वहां से एरिनपुरा आते हैं और एरिनपुरा में 23 अगस्त को यहाँ के जो एरिनपुरा जो सैनिक है वो एरिनपुरा सैनिक छावनी को भी लूट लेते हैं और यहाँ से गोला बारूद राशन ये सब लूट लेते हैं। और यहाँ पर एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे एक तो सूबेदार शीतल प्रसाद, ये भी एरिनपुरा छावनी में विद्रोह करने वाले थे। उसके साथ में मोती खां था और एक था तिलक राम। तो एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह 21 अगस्त को माना जाता है, लेकिन 23 अगस्त को इन्होंने क्या किया, वहां से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में। और यहाँ पर शिवनाथ सिंह थे। ये शिवनाथ सिंह वो इधर के जागीरदार थे। तो शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये क्या करते हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। और उसके बाद में ये नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के सैनिक देते हैं, तो एरिनपुरा सैनिक छावनी के देते हैं। राजस्थान में सबसे व्यापक अगर विद्रोह हुआ है तो एरिनपुरा सैनिक छावनी में ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद एरिनपुरा सैनिक छावनी है के जो सैनिक है उनकी मुलाकात है वो पाली में आते हैं। आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चापावत। तो कुशाल सिंह से इनकी मुलाकात होती है, कुशाल सिंह इनका स्वागत करते हैं। और इस कारण से मारवाड़ के जो शासक थे वो तख्त सिंह वो कुशाल सिंह से नाराज हो जाते हैं। तो हम एक बार वापस देखते हैं एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। एरिनपुरा छावनी है में जो वर्तमान में कहां पर पाली में है, लेकिन रियासत काल के अंदर एरिनपुरा छावनी मारवाड़ के अधीन आते थे। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय मेक मेसन था, जबकि एरिनपुरा छावनी का जो गठन किया गया था वो 1835 में किया गया था। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। जोधपुर के जो सैनिक थे उनको अयोग्य मानकर अंग्रेजों ने 1836 में जोधपुर लीजियन का गठन किया था। और जोधपुर लीजियन को ये क्या करते थे, प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू भेजा गया था। माउंट आबू में राजस्थान के या राजपुताना रेजिडेंसी के जो आपके एजीजी थे, राजपुताना उसके एजीजी, तो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का यहाँ पर मुख्यालय था। तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों को इसकी सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था। लेकिन जब इनको नसीराबाद सैनिक छावनी जो विद्रोह था उसकी जानकारी मिलती है तो
जोधपुर लीजियन के सैनिक विद्रोह कर देते हैं। 21 अगस्त 1857 को ये राजपूताना रेजिडेंसी के या एजीजी थे उनके पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में जब ये जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे वो एरिनपुरा पहुंचते तो एरिनपुरा के सैनिक भी उनका स्वागत करते हैं। और 23 अगस्त 1857 को सूबेदार सीतर प्रसाद, मोतीराम तिलक राम और शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था एरिनपुरा के सैनिकों ने, जबकि चलो दिल्ली का नारा दिया था वो जो 1857 की क्रांति का प्रतीक था, मारो फिरंगी। अब हम देखते हैं कि ठाकुर कुसाहा सिंह थे, जो आहुआ के ठाकुर थे, उन्होंने एरिनपुरा के सैनिकों की जब स्वागत करते हैं तो मारवाड़ के शासक तख्त सिंह उनसे नाराज हो जाते हैं। तो इस कारण से अब आहुआ और चिलावास का जो युद्ध है वो अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आहुआ में भी जो हम देखते हैं तो आहुआ के जो ठाकुर थे वो थे ठाकुर कुसाहा सिंह, ठाकुर कुसाहा सिंह चंपावत, ये आहुआ ठिकाने के उसमें जागीरदार थे और इनसे नाराज हो गए थे जोधपुर के शासक थे वो महाराजा तख्त सिंह। इस कारण से उन्होंने यहाँ पर आहुआ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तो ठाकुर कुसाहा सिंह चंपावत ने क्या किया, एरिनपुरा के सैनिक व आसपास के जितने जागीरदार है उनकी सबकी सहायता लेकर और उनसे मुकाबला किया था और 2 युद्ध जीते थे ठाकुर कुसाहा सिंह चंपावत ने। सबसे जो पहला युद्ध होता है वो होता है विथोड़ा का युद्ध। विथोड़ा का युद्ध, विथोड़ा का जो युद्ध होता है वो विथोड़ा पाली में ही है। और विथोड़ा का युद्ध होता है वो होता है 8 सितंबर 1857 को। विथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुसाहा सिंह, आसपास के जागीरदारों की सेना थी और एरिनपुरा के सैनिक भी थे, इनमें ठाकुर कुसाहा सिंह का साथ दिया था। जबकि जोधपुर के महाराजा की ओर से जो आए थे लड़ने के लिए, जोधपुर का जो सेनापति था तख्त सिंह का वो उन्नाड सिंह आया था और एक अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट। विथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। तो जोधपुर के सेनापति उन्नाड सिंह इसमें मारा जाता है और हीथकोट भी इस युद्ध में मारे जाते हैं, यानी ये दोनों है वो ठाकुर कुसाहा सिंह की सेना के द्वारा मारे जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा युद्ध होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला युद्ध विथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, उन्नाड सिंह व हीथकोट मारे जाते हैं। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, और चेलावास का युद्ध, चेलावास भी पाली में ही है और ये हुआ था 10 दिन बाद में, यानी पहला 8 सितंबर को हुआ था और ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास का युद्ध के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इस युद्ध में राजस्थान का जो राजपूताना रेजिडेंसी का जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो खुद आता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है। और इसके साथ में जोधपुर का पीए था, यानी मारवाड़ का जो पीए था मेक मेसन भी आता है। ठाकुर कुसाहा सिंह की सेना और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी ये गोरे थे। तो इस युद्ध को ठाकुर कुसाहा सिंह यानी अपने वाले वो काले थे। इस युद्ध को कहा जाता है, चेलावास के युद्ध को कहा जाता है गोरे कालू का युद्ध। गोरे कालू का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में ठाकुर कुसाहा सिंह के जो सैनिक थे वो मेकमोसन का सर काटकर और आहुआ के दुर्ग पर लटका दिया जाता है। ये देखकर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग जाता है। तो ये दोनों युद्ध है वो ठाकुर कुसाहा सिंह चंपावत ने जीते थे। दोनों के दोनों जो मैदान है वो पाली जिले में। विथोड़ा का युद्ध ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, जबकि चेलावास का युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर 1857 का। चेलावास के युद्ध को कहा जाता है गोरे कालू का युद्ध। और चेलावास के युद्ध के अंदर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेकमोसन का सिर काटकर और आहुआ के किले के जो द्वार है उस पर टांग दिया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति में जो दोनों युद्ध जीते थे, इस युद्ध की याद में पाली जिले में 2 विजय स्तंभ बनाए गए थे ठाकुर कुसाहा सिंह चंपावत के द्वारा। 2 विजय स्तंभ। तो 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहां पर है? तो वो पाली जिले में है। जब ठाकुर कुसाहा सिंह ने विथोड़ा व चेलावास के युद्ध, दोनों युद्धों में अंग्रेजों को हरा दिया, तो उसके बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, होम्स के नेतृत्व में
कर्नल होम्स था। कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी 20 जनवरी 1858 को आवा भेजी। कर्नल होम्स के नेतृत्व में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विशाल सेना भेजी गई, पटियाला, इसमें नसीराबाद की ये सेना भी शामिल थी, तो उनकी संयुक्त सेना आवा के किले को चारों ओर से घेर लेती है। 20 जनवरी 1858 को आवा के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाता है और 24 जनवरी लगभग 4 दिन तक ये संघर्ष करते रहते हैं कुशा सिंह चंपावत। उसके बाद जब कोई विजय की कोई आशा नहीं रहती है तो ये क्या करते हैं, जो आवा की जो दुर्ग का भार है, आवा दुर्ग का जो भार है, किले का भार है, वो ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप देते हैं और ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं है ठाकुर कुशा सिंह है वो वहां से आवा से चले जाते हैं और आवा से जाकर ये कोठारिया या आप कह सकते हो सलूम्बर के रावत जोर सिंह के यहां शरण लेते हैं और ये कोठारिया ठिकाना ये वर्तमान में कहां पे, वर्तमान में ये उदयपुर जिले में आता है। अब हम देखते हैं कि जब कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी को यहाँ पर आवा में जब आवा के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाता है, 24 जनवरी को आवा का जो किला है उसको छोड़कर ठाकुर कुशा सिंह वहां से चले जाते हैं। वर्षा का मौसम था उस समय और उसके बाद में क्या किया जाता है, ठाकुर कुशा सिंह किले का भार पृथ्वी सिंह को सौंपते हैं और खुद कोठारिया सलूम्बर के रावत जोर सिंह के यहाँ शरण लेते हैं, जो अभी वर्तमान में ठिकाना वो उदयपुर में आता है। अंग्रेज है वो होम्स के नेतृत्व में आवा में मारकाट मचाते हैं और उसके बाद में ठाकुर कुशा सिंह की कुलदेवी थी सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। ठाकुर कुशा सिंह की कुलदेवी थी और इस सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे, तो 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी थी वो सुगाली माता। इसको अंग्रेज है वो सुगाली माता की मूर्ति है वो कर्नल होम्स के नेतृत्व में अजमेर ले जाते हैं और अजमेर में जो शस्त्रागार या अकबर का जो दुर्ग है उसके अंदर ले जाकर इस सुगाली माता की मूर्ति को रख दिया जाता है। वर्तमान में जो सुगाली माता की मूर्ति है ये पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद ठाकुर कुशा सिंह चंपावत है वो नीमच छावनी के अंदर, जो नीमच छावनी है एमपी में, उसके अंदर वहां पर आत्मसमर्पण कर देते हैं और इनकी जांच के लिए एक आयोग गठन किया जाता है। वो आयोग था मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग है वो ठाकुर कुशा सिंह चंपावत को 10 नवंबर 1860 को निर्दोष साबित करता है मेजर टेलर आयोग और उसके बाद ठाकुर कुशा सिंह चंपावत को बरी कर दिया जाता है और ठाकुर कुशा सिंह चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो जाती है 1864 में। तो ये था आवा ठिकाना जहाँ के जागीरदार ठाकुर कुशा सिंह चंपावत ने विद्रोह किया था और इनको जो सहयोगी थे वो आसपास के जागीरदार थे और एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने भी इनकी मदद की थी। और आवा में जो ठाकुर कुशा सिंह चंपावत उन्होंने 2 युद्ध जीते थे। पहला युद्ध कौन सा हो गया, तो वो हो गया बिठोड़ा का युद्ध जिसमें हीथकोट और नार सिंह मारे गए और दूसरा युद्ध है वो चेलावास का युद्ध है जिसके अंदर जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मेघमोहन उसका सर काटकर आवा के दुर्ग पर लटका दिया गया था। उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कर्नल होम्स को भेजा जाता है विशाल सेना भेजकर 20 जनवरी 1858 को आवा पर वापस ये आवा के दुर्ग को घेर लेते हैं और ठाकुर कुशा सिंह चंपावत है वो कोठारिया सलूम्बर के रावत जोर सिंह का शरण लेते हैं और आवा के दुर्ग का भार है रक्षा का भार पृथ्वी सिंह को सौंपते हैं। और ठाकुर कुशा सिंह की कुलदेवी का नाम क्या, तो वो सुगाली माता है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है और इसके 10 सिर व 54 हाथ है। और ठाकुर कुशा सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया, तो वो किया गया था मेजर टेलर आयोग का। तो ये तो हो गए दोस्तों जो नीमच छावनी और नसराबाद छावनी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें हमने एरनपुरा सैनिक छावनी और ठाकुर कुशा सिंह चंपावत के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में कोटा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे।